गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी मैम अजिता त्रिपाठी आपको स्वास्थ्य रक्षा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको बताया कि स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानियाँ हैं, आप अपने स्वास्थ्य को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ अपने शरीर को और स्वस्थ बना सकते हैं, उनको बनाए रख सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के कुछ नियमों के बारे में भी आपको बताया गया था। बच्चों, उसी चैप्टर में आपको यहाँ तक बताया था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम आवश्यक सभी के लिए ये आवश्यक नहीं है, कुछ लोगों को समय मिलता है, कुछ को नहीं। तो व्यायाम आवश्यक, जो लोग लगातार बैठे हुए कार्य करते हैं उन्हीं को व्यायाम करना आवश्यक है। बाकी जो लोग खेल कूद करते हैं या वैसे ही मेहनत वाला कार्य करते हैं उनको व्यायाम बहुत ज़रूरी नहीं है। व्यायाम का समय सुबह का होना चाहिए, क्योंकि सुबह ताज़ी हवा होती है, ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ। हाँ, एक चीज़ और, व्यायाम भोजन करने के पूर्व ही व्यायाम करना चाहिए। कभी भी खाना खाकर या भोजन करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, आप पानी के स्थान पर जूस ले सकते हैं, कोई पौष्टिक चीज़ आहार ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना चाहिए। और सभी आयु वर्ग के लिए व्यायाम अलग अलग होने चाहिए। इसके बाद बच्चों, आपको ये भी बताया गया कि हमें अपनी शारीरिक स्वच्छता और अपने वातावरण की स्वच्छता, अपने घर की, अपने बिस्तर की, अपने वस्त्रों की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो व्यक्तिगत सफाई में कहाँ कौन कौन सी सफाई को किस प्रकार व्यवहार में लाना है, ये आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले उसी उपाय में, शारीरिक स्वच्छता के उपाय में आपका पहला है त्वचा की स्वच्छता। त्वचा की स्वच्छता का अर्थ है समय से प्रतिदिन दिन में 2 बार कम से कम नहाना। अब हमारा देश गर्म देश है, यहाँ पर गर्मी का समय ज़्यादा होता है, तो लोगों को पसीना ज़्यादा निकलता है, उसमें विभिन्न प्रकार के धूल के कण, रोग के रोगाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। तो रोगों से मुक्त रहने के लिए आपको सुबह शाम 2 बार स्नान करना चाहिए। गर्मी का समय है तो आप ठंडे पानी से स्नान करिए, और यदि ठंडी का मौसम है, ठंड लग रही है आपको, तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिश करनी चाहिए कि ठंडे पानी से ही स्नान करें, और गर्म पानी से भी स्नान कर रहे हैं तो बहुत अधिक गर्म पानी नहीं होना चाहिए। भोजन करने के पहले ही नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद हमें भूख लगती है। तो बच्चों, सदैव खाना नहाने के बाद ही खाना चाहिए। और ठंडियों के मौसम में त्वचा बहुत खुरदरी हो जाती है, रूखी हो जाती है, तो नहाने के बाद तेल की मालिश कर सकते हैं, कभी कभी उपटन लगा सकते हैं। इससे त्वचा में नमी बनी रहती है, चिकनाई बनी रहती है। नहाने के बाद शरीर को तौलिए से, साफ़ सुथरे तौलिए से अच्छी भली प्रकार पोंछ लेना चाहिए। अब हाथों की सफाई का अगला आपका पॉइंट है हाथों की सफाई। हाथों की सफाई, हम किसी भी तरह का कोई भी कार्य करें, कार्य करने के बाद हमें अपना हाथ अच्छी तरह से साबुन से, हैंड वॉश से धुल लेना चाहिए। किचन में, रसोई में काम करते समय भी हाथों को बार बार धुलते रहना चाहिए। यदि आप बाहर का कोई कार्य कर रहे हैं तो भी कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को भली प्रकार साबुन से, हैंड वॉश से धुल लेना चाहिए। आजकल नाखूनों को बढ़ाकर रखने का फैशन है, तो उस बढ़ाइए, क्योंकि फैशन के अनुकूल भी कार्य करना चाहिए, लेकिन नेल्स की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटे ब्रश में साबुन लगाकर नेल्स को दिन में 1-2 बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो रोग के रोगाणु, धूल, मिट्टी, गंदगी नेल्स में भर जाती है और वही आपके भोजन में जाएगी और आपको रोग से ग्रस्त कर देगी। इसके अतिरिक्त यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हाथ में तेल, चिकनाई लग गई है, तो भी आपको साबुन से भली प्रकार हाथ को रगड़कर साफ़ करना चाहिए।
इसके बाद है बच्चों पैरों की सुरक्षा, पैरों की साफ़ सफाई। पैरों की साफ़ सफाई प्रायः लोग अवॉइड करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, लेकिन पैरों की भी साफ, क्योंकि हमारे शरीर का ही एक अंग पैर भी है और पैर भी साफ़ सुथरे, अच्छे, सुंदर, चमकते हुए अच्छे लगते हैं। तो पैरों की साफ़ सफाई के लिए बस आपको इतना ही करना है कि नहाते समय आप अपने पैरों को ब्रश से साफ़ कर लें, साबुन लगा के अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ कर लें। यदि आप बराबर चप्पल पहनते हैं घर में भी और बाहर भी, तो आपके पैरों की सफाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, बस नहाते समय ही साफ़ कर लीजिए। यदि आपके घर में चप्पल अलाउ नहीं है, आप घर में नहीं पहनते हैं, तो भी आप दिन में 2 बार ज़रूर आप अपने पैरों को साफ़ करिए साबुन लगाकर। यदि एड़ियाँ फट गई हैं तो उसको गुनगुने पानी में धुलकर आप उसमें वैसलीन वगैरह लगा लीजिए, तो एड़ियों को लाभ मिलेगा, आपके पैर साफ़ सुथरे और चिकने मुलायम रहेंगे। इसके बाद बच्चों मुंह तथा दांतों की स्वच्छता। आप सभी को पता है कि भोजन को भली प्रकार से पचाने के लिए दांतों और मुंह का बड़ा योगदान है। दांत हमारे खाने को, भोजन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उन्हें महीन करते हैं, जो हमारे मुख द्वारा हमारी आहार नाल से होता हुआ पेट में पहुंचता है, और जितना भली प्रकार कुचला हुआ भोजन होगा उतना ही आसानी से पच जाता है। और बच्चों यह भोजन हम जितनी बार भोजन, देखिए दिन में कई तरह की चीज़ें खाते हैं, वो सभी हमारी दांतों और मसूड़ों के बीच में जाकर फंस जाते हैं और धीरे धीरे ये पदार्थ सड़ जाते हैं और सड़कर एक विशेष प्रकार का एसिड बनाते हैं जो हमारे दांतों के इनेमिल को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे दांतों की जो चमक है बच्चों वह चली जाती है और दांतों में ठंडा, गरम आदि लगने लगता है। तो हमें सुबह शाम दोनों समय, रात के भोजन के पश्चात भी और सुबह भी भली प्रकार से दांतों में मंजन करना चाहिए। दांतों में ब्रश करते समय मसूड़ों पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगाकर मसूड़ों पर भी हल्की हल्की मसाज कर लेनी चाहिए, अंदर और बाहर दोनों की ओर, ताकि हमारे दांत और मसूड़े सब भली प्रकार से साफ रहें। यदि दांत कमज़ोर हो गए तो इसमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। पायरिया, हमारे दांतों की चमक जा सकती है और हमको भोजन चबाने में कठिनाई होगी, हमारे चेहरे की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अब दांतों को साफ़ रखने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें, आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं, दातून भी यूज कर सकते हैं। पहले तो लोग दातून ही करते थे, तो आपको जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप दांतों की साफ़ सफाई बराबर समय समय पर करते रहें। दांतों की साफ़ सफाई के अतिरिक्त आपको आपके भोजन में विटामिन डी और विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि आपके दांत मजबूत रहें। बीच बीच में कच्चे फल, सब्जियां और कड़ी वस्तुएं चबाकर खानी चाहिए, इनसे भी दांतों का व्यायाम हो जाता है। अधिक गर्म और अधिक ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे दांतों को नुकसान होता है, तो आप इनसे दूर रहें। ना बहुत अधिक ठंडी और ना बहुत अधिक गर्म चीज़ें खाएं। इसके बाद बच्चों साफ़ सफाई के अंतर्गत ही आँखों की सुरक्षा की बात आती है। तो आँखों की सुरक्षा के लिए हमें धूप से दूर रहना चाहिए। धूप में बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें धूप वाले चश्मों का प्रयोग करना चाहिए, और यदि आँख में कोई समस्या हो गई है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँखें हैं तभी आप इस संसार की सुंदरता को देख सकते हैं। आँखों को ऐसे व्यक्ति जिनकी आँखें दुख रही हों, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। भोजन में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए, और यदि आप
आपकी आँखों में कोई भी समस्या है तो यदि आप रुमाल का उपयोग कर रहे हैं तो एकदम साफ़ सुथरी रुमाल का उपयोग करें, और कभी भी दिक्कत होने पर बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। बच्चों, आज के चैप्टर में आपको बताया कि विभिन्न अंगों की साफ़ सफाई किस प्रकार की जाती है, और अगले वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।